गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 19 जुलाई और चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि किस तरीके के नतीजे जो हैं वो एचडीएफसी बैंक के रहे हैं। देखिए Q1 के अब रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं 2020 के, और बहुत सारे कंपनीज़ के रिजल्ट्स कल भी आए थे, जिसमें M&M फाइनेंशियल्स के भी रिजल्ट्स आए थे, ट्राइडेंट के भी रिजल्ट आए थे। तो और आपने जो सबसे बड़े रिजल्ट्स कल आते देखे वो एचडीएफसी बैंक के थे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने वाला हूँ। देखिए एक तो मैं आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करूँगा, मैं आपको चार्ट से समझाने की कोशिश करूँगा एग्जैक्टली किस तरीके की मूवमेंट बनी चार्ट के ऊपर, और हमें आने वाला कल का दिन जो कि अभी यहाँ पर 20 जुलाई का दिन कैसा लगता है, आपको स्टॉक अभी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, मैं आपको अपना व्यू भी दूंगा और ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जब एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर क्लोज़ हुआ तो वो 1098 रुपये 45 पैसे पे क्लोज़ हुआ। जो हाई लगाया वो 1104 रुपये का था और जो लो लगाया वो 1058 रुपये 30 पैसे का था। चलिए मैं आपको स्ट्रेट अवे डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। देखिए रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आए हैं। जब आप बात करेंगे यहाँ पर रेवेन्यू की, जब आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू आया है, ये देखिए जो फिगर्स है ये सारी लैक्स में। तो मैं आपको यहाँ पर रेवेन्यू की अमाउंट बता देता हूँ वो कितनी है। वो है 30,377.97 करोड़, राइट। और जो कि अगर आप देखेंगे कि इसे जो जून 2020 है, ऐसे ही जून 2019 से कंपैरिजन करेंगे तो जो 19 में था वो वहाँ पर रिजल्ट आए थे, तब का जो रेवेन्यू था वो था 27,391.59 करोड़। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ग्रोथ है वो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी आपको जो इंटरेस्ट अर्नड की पार्ट है उसमें आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। देखिए जब आप इसकी टोटल इनकम को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इनकम्स और भी बैंक अर्न करता है। जब बैंक ने अभी पैसा अपना रिजर्व बैंक के पास भी रखा होता है, रिजर्व बैंक के पास, तो उसमें भी उनको ब्याज आता है। इसके अलावा बैंक जो है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बेचता है, उनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स की भी इनकम आती है जो कि लोग यूसेज करते हैं। इसके अलावा उनका इंश्योरेंस का बिजनेस है जहाँ से उनको पैसा आता है। इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज़ का बिजनेस है जहाँ से उनको पैसा आता है। तो यहाँ पर आपको जो ये सारी टोटल इनकम है वो HDFC बैंक, जहाँ पर वो थर्ड पार्टी की तरीके से काम कर जो उनको इनकम है वो यहाँ पर सारी इंक्लूडेड है। तो अगर आप वो देखेंगे जो टोटल इनकम ऑफ द बैंक है यहाँ पर, वो यहाँ पर बनकर आती है जी 34,453.28 करोड़। और अगर आप इसी रेवेन्यू को पिछले साल सेम क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ थी 32,361.84 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी अच्छा खासा ग्रोथ आता दिखेगा, विच इज़ अराउंड 10% के करीब का जो टोटल में भी ग्रोथ दिखता है। देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर करने के बाद, ये देखिए एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, एक्सपेंडिचर करने के बाद और टैक्सेस पे करने के बाद जो इस बारी का नेट प्रॉफिट आया है बैंक का वो स्टैंड करता है 6,658.63 करोड़ के करीब, जो कि अगर आप सेम क्वार्टर लास्ट ईयर का चेक करेंगे इट वाज अराउंड 5,568.16 करोड़। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 20% के करीब की यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ग्रोथ आती दिखेगी बैंक की। और यहाँ पर बैंक ने सक्सेसफुली फिर से अपनी जो ग्रोथ का है वो रिटेन किया है। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगे हैं। जब आप इनका कैश रिजर्व रेशो देखेंगे वो बहुत बढ़िया है। इन्होंने कासा में और बहुत अच्छी अमाउंट अभी भी मेंटेन करके रखी है। हर साल जो है ये अपने आप को आगे की आगे, ये जो बैंक के रिजल्ट्स हैं वो आगे के आगे लेके जा रहे हैं। तो हर चीज़ में यहाँ पर रिजर्व्स भी बहुत यहाँ पर बैंक के पास पड़े हैं, सरप्लस मनी भी बैंक के पास पड़ी है। और देखिए जो आपको सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन है वो ये है कि आपको कैपिटल एडुकेसी रेशो, ये जो मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए मार्क करी है, ये देखिए ये जो मेंटेन करनी है वो 11.05% के करीब होनी चाहिए। इसके अलावा 2-3 और प्रोविजंस की बात यहाँ पर RBI करती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैंक के पास 18.9% की यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी रेशियो, दैट मीन्स कि बैंक जो है उसके पास सफिशेंट मनी है कि जब भी अगर उसको अपने बैंक होल्डर्स को, जहाँ पर जो उन लोगों ने पैसा रखा हुआ है, उनको पैसा देने की बारी आती है तो बैंक जो है वो सक्षम है
यहाँ पर उनको पैसा देने के लिए। तो ये कैपिटल एजुकेशन रेशियो बहुत अच्छी है, जिसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। देखिए मैं आपके साथ कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे शो करना चाहूँगा। देखिए जब बैंक ने अपनी यहाँ पर नोट्स दिए थे, तो नोट्स में बात करी है कि उनको उन्होंने यहाँ पर एनालिटिकल रेशोज़ भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं एज़ पर आरबीआई नॉर्म्स की। आरबीआई ने उनको ये भी बोला कि आप ये भी करिए। तो देखिए ये सब बैंक्स करने वाले हैं। तो जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देखिए यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए हैं इस क्वार्टर के, दैट स्टैंड्स आउट टू 13,774 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट आती है, जो कि ग्रॉस एनपीएज है। इसमें से जो नेट एनपीएज जिनके ऊपर प्रोविजंस नहीं बनाई गई हैं वो रह जाते हैं 3,280 करोड़ के ऊपर। रेड मीन्स 10,000 करोड़ के करीब की जो अमाउंट है उसके ऊपर जो बैंक है उसने अपना यहाँ पर प्रोविज़न क्रिएट करके रखा है। देखिए अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो यहाँ पर आपको नेट एनपीएस, आपको ग्रॉस एनपीएस बढ़ते दिखेंगे और आपको यहाँ पर जो नेट एनपीएस की अमाउंट है उसमें गिरावट आती दिखेगी। तो देखिए ग्रॉस एनपीएस बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोविजनिंग काफ़ी करनी पड़ी है बैंक को, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर नेट एनपीएस की अमाउंट जो है आपको वो ऑटोमेटिकली नीचे आती दिख रही है कि यहाँ पर नेट एनपीएस जो थे वो जो लास्ट क्वार्टर सेम लास्ट क्वार्टर 2019 का जो था उसमें जो नेट एनपीएस थे वो 3,567 करोड़ के करीब के, 67 करोड़ के करीब के थे। और यहाँ पर जो अभी आए हैं वो 3,280 करोड़ के करीब है। तो यहाँ पे नेट एनपीए आपको कम आते दिख रहे हैं। एक्चुअल में नेट एनपीए तो मैंने आपको बता दिया होता क्या है। नेट एनपीए होता है ग्रॉस एनपीएस माइनस नेट प्रोविजंस। तो यहाँ पर बैंक ने प्रोविजन ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं, तो इस करके आपको नेट एनपीएस आता दिख रहा है। जो बढ़ती हुई अमाउंट दिख रही है वो ग्रॉस एनपीएस की है, जो कि अच्छी बात एक्चुअली में नहीं होती बैंक के लिए। अगर बैंक के, बिकॉज ये सिचुएशन एक स्पेशल सिचुएशन है जहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे आगे आपको प्रोविजनिंग और ग्रॉस एनपीएस दिखेंगे, तो इसलिए बैंक का यहाँ पर आपको एनपीए जो है वो देखिए मार्च में भी अराउंड 12,650 करोड़ के करीब था, जो कि बढ़ चुका है इस बार। तो ग्रॉस एनपीएस इसके ऊपर आपसे कोई भी बात नहीं करेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट तो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर ऊपर अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पर एनपीएस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक को इसकी भी खतरे की घंटी लगती है। देखिए इसको किस तरीके से बैंक ने मेंशन भी किया है। देखिए मैं आपको ये आपके लिए वर्डिंग थोड़ी सी छोटी है, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ बैंक यहाँ पर बहुत अपनी चिंता जता रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर मॉरेटोरियम देना पड़ा और जिस तरीके से सिचुएशन आई है और किस तरीके से उनको इनकम नहीं जनरेट हुई है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से ज़्यादा, ये पूरे के पूरे नोट्स में इन्हीं सब चीज़ों का वाकया किया गया है। और बैंक अभी भी बहुत चिंताजनक सिचुएशन में अपने आप को बताता है और वो कहता है कि जिस तरीके की सिचुएशन ग्लोबली और यहाँ पर इकोनॉमिकली इंडिया में पैदा हो रही है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है और अभी भी उनको फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टन लगता है। वो सर्टन का वर्ड नहीं यूज़ करते, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया उनको अनसर्टन लगता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको भी पढ़नी चाहिए। अब आप कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए अगर आप बीएससी इंडिया की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सर्च बटन में अगर एचडीएफसी बैंक को डालेंगे तो वहाँ पे डालने के बाद नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स का वहाँ पे पार्ट दिख जाएगा अनाउंसमेंट्स में। तो वहाँ पर जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे आपको नोट्स में ये नोट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलती है, आउटलुक मिलेगा आपको कि बैंक किस तरीके से सोच पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कहता कि अच्छे नहीं आए हैं, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बैंक्स में अगर एनपीए बढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है बैंक्स के लिए। और बैंक का यहाँ पर आउटलुक अभी इतना ब्राइट वो खुद भी नहीं बताते हैं। देखिए मैंने अब आपके सामने यहाँ पर चार्ट्स लगाए हैं। तो ये चार्ट है ये डेली चार्ट है, 1 डे का चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। तो अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ, बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं सर स्विंग ट्रेड क्या होती है। मैं आपको स्विंग ट्रेड समझाना चाहूँगा। देखिए ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, और अगर आप देखेंगे ये एक बड़ा स्विंग है, उसके बाद ये एक छोटा स्विंग है, आप देखेंगे ये भी एक बड़ा स्विंग है, यहाँ से लेकर ये बड़ा स्विंग यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये ऊपर वाला स्विंग, और ये जो अभी लेटेस्ट हमारी गिरावट वाला स्विंग आया ये, और उसके बाद अब हम यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए जब मैं यहाँ पे डेली चार्ट्स को देखता हूँ तो डेली चार्ट्स में एमएससीडी ने एक यहाँ पर आपको एक जो है बेरिश क्रॉसओवर दिखाया था, और यहाँ से आपको एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से एमएससीडी तो यहाँ पर तो एमएससीडी ने तो हमें एक बेरिश क्रॉसओवर दिखाया, जबकि हम जब हम अभी फ्राइडे को बंद हुए तो हम एक तेज़ी के रुख पर अभी बंद हुए हैं। तो देखिए यहाँ से अगर अभी जो बाज़ार है वो एकदम से ऊपर खुलेगा
और ये किस तरीके से स्टॉक बिहेव करेगा मैं भी आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन है ऐसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और उनका फ़ायदा उठा सकें। देखिए मैंने अब आपके लिए और भी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके बाद मैं यहाँ पे भी नहीं रुका, मैंने आपके लिए वीकली चार्ट्स पे भी यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन बताने की कोशिश करी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको ऐसे ही ट्रेंड मिलेंगे। देखिए ये आपको ट्रेंड्स दिख रहे हैं, ये ट्रेंड्स मैंने मार्क करे हैं आपके लिए, ये देखिए। तो आपको ये भी ट्रेंड दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो देखिए जो अब ट्रेंड बन सकता है, यहाँ से आपको देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी देखिए ये आप कैंडल बनती दिखेगी रेड, जो कि हमें नीचे से इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ऊपर की तरफ रेड है। तो दैट मीन्स यहाँ पर काफ़ी नीचे बायर्स दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बायर्स दिखाने की कोशिश करी जा रही है। आपको यहाँ पर तेज़ी करनी कि नहीं करनी है अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, बट यहाँ पर दिखाने की कोशिश तो ज़रूर करी जा रही है कि स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मंडे स्टॉक में तेज़ी नहीं हो सकती, मंडे स्टॉक तेज़ नहीं खुल सकता, बट तेज़ खुलने के बाद और कितनी तेज़ी होगी और उसके बाद एग्जैक्टली क्या बन सकता है मैं आपको अपना व्यू देने वाला हूँ। देखिए मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में अभी प्राइस 1100 रुपये का है। इस स्टॉक ने हाई लगाया था 1304 रुपये का, ठीक है जी। इसके और यहाँ पर ये पॉइंट है वो, और यहीं से हमने एक बहुत बड़ी गिरावट का रुख देखा है स्टॉक में। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा भी देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, 1200 एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है स्टॉक का, 1200 और यहाँ पर 1180, ये एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है स्टॉक का। अगर यहाँ पर स्टॉक में कोई भी तेज़ी आती दिखेगी तो ये रेजिस्टेंस का काम ज़रूर अपना करेगा। इसको क्रॉस करना स्टॉक के लिए इतना ईजी नहीं होगा। अब यहाँ पर स्टॉक अगर मार्केट में आप लगा लिए 3 या 4 या 5% भी तेज़ी से खुल जाता है मंडे को, तो यहाँ पर 50 रुपये 40-50 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 4-5% भी तेज़ी से खुल जाता है तो यहाँ पर आपको तेज़ी जो है वो 40-50, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया। गैप छोड़ के अगर ओपनिंग होती है यहाँ पर तो आपको वेट करनी है, आपको बाइंग नहीं करनी है उस टाइम पर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, मैंने आपको एक इनसाइड बार का कैंडल का पैटर्न समझाया था। ये आपको वीडियो कहाँ पर मिलेगी, ये आपको वीडियो मिलेगी अगर आप स्टॉक मार्केट गाइड में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर यहाँ पर एक कैंडल बनती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ओपन होते हैं और यहाँ पर ऊपर जाती है, ये एक कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके बाद की अगर कैंडल इनसाइड कैंडल बनती है तो आपको वेट करनी है, इधर ये इसको ब्रेक करे या इधर ये इसको ब्रेक करके नीचे आए। आपको दोनों सिचुएशन देखनी है, उसके बाद यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करती तो आप तेज़ी कर सकते हो, थोड़े पॉइंट्स के लिए, ज़्यादा पॉइंट्स के लिए नहीं, 2 4 5 10 पॉइंट्स के लिए, इससे ज़्यादा पॉइंट्स के लिए नहीं। और यहाँ से गिरावट आती है तो यहाँ पर तो गैप है नीचे, तो गैप फिलिंग उतनी प्रॉपर हो सकती है। ये आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। रिजल्ट से पहले की तेज़ी भी समझ सकते हैं आप इसको, कि इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आनी यहाँ पर संभावना है। जिन लोगों ने बाय किया होगा वो प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे अपना स्टॉक में। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाइंग अभी मुझे नहीं लगता कि मंडे को एग्रेसिवली सुबह ही कर लेनी चाहिए। आपको स्टॉक को टाइम देना चाहिए, स्टॉक मार्केट को टाइम देना चाहिए, उसके बाद ट्रेंड देखकर ही स्टॉक में बाइंग करिएगा। देखिए मेरी एडवाइस है, रेस्ट आप ही अपना एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। चलिए देखिए मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूवर नहीं हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत सारे अपने यहाँ पे वीडियोस को कवर करता हूँ, अपने चैनल पर भी और अपने पेड टेलीग्राम चैनल पर भी। अगर आपको मेरे पेड टेलीग्राम चैनल पर आना है तो आपको यहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। देखिए मैं ऑप्शन चेन को जब भी एनालिसिस में कर लेके आता हूँ तो देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए लेके आता हूँ। तो जो भी मैंने आपसे रेजिस्टेंस की बात करी कि अब एक्चुअली में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और सपोर्ट कहाँ पर स्टॉक का हो सकता है, चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेन से अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन कर लिया है तो हम यहाँ पर 1100 की स्ट्राइक उठा लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मंडे हलचल हुई है, ये देखिए ये होती है पुट साइड और ये होती है कॉल साइड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने लगा हूँ एग्जैक्टली सिचुएशन बनी क्या। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1100 की कॉल के ऊपर 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग मतलब लॉन्ग बनते दिखे
टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट है यहाँ पर 5,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर यहाँ पर आप 1,090 की स्ट्राइक देखेंगे तो वहाँ पर आपको 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग दिखेगी। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट है 6,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 1,080 की उठाएंगे यहाँ पे स्ट्राइक तो यहाँ पर आपको 30,250 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। और जो टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट है वो 2,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। 1,070 की स्ट्राइक अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पर आपको 1,034 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन दिखेंगे। यहाँ पर फ्राइडे को 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग होती दिखती है। उसके बाद अगर आप 1,060 का यहाँ पे स्ट्राइक उठाएंगे तो 81,400 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर फ्राइडे को राइट हुए। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट है यहाँ पर 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। उसके बाद अगर आप 1,050 की स्ट्राइक के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग होती दिखती है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट है यहाँ पर 4,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। देखिए ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में जहाँ तक नीचे चला गया हूँ, मेरे जाने के बावजूद मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी भी कॉल राइटर उतना ही स्टैंड करता है। यहाँ पर जितना यहाँ पर पुट राइटर है उससे डबल। अब देखिए सिचुएशन क्या बन सकती है। अगर इस स्टॉक में तेज़ी खुलती है तो यहाँ पर आपको जो है वो अनवाइंडिंग आती दिखेगी, लोग अपने शॉर्ट्स कवर करते दिखेंगे। बट ये जो शॉर्ट्स यहाँ पर कवर होंगे ना, ये मैं आपको बता दूं कहाँ पर आएंगे। ये शॉर्ट्स यहाँ पर कवर होके अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, क्योंकि जब अगर स्टॉक में कोई भी गैप अप ऐसी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ जो है ना यहाँ पर कॉल्स के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। जब कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर आएगा, कॉल राइटर प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। तो देखिए जो भी लेवल होगा, देखिए मुझे लगता है 1180 एक रेजिस्टेंस का जोन ज़रूर बन सकता है, 1200 भी। तो यहाँ पर आपको कॉल राइटर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग करते दिख सकते हैं। तो देखिए आज भी ऐसा नहीं है, जब ये फ्राइडे को बंद हुआ तो यहाँ पर कॉल राइट नहीं हुई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको 1200 की स्ट्राइक पे बताता हूँ। देखिए 4,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो राइट हुए हैं। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट यहाँ पर 15,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। पुट में यहाँ पर कोई जोश नहीं है अभी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1180 पे आ जाता हूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। 3,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। ज़्यादा ऊपर आ जाऊँ, 1150 की स्ट्राइक भी उठा लूँगा तो यहाँ पर भी 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट कॉल राइटिंग हुई है। और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट है 8,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो कि पुट राइटर से बहुत ज़्यादा है। तो एकदम से तेज़ी स्टॉक में नहीं बन पाएगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर तेज़ी आ गई तो वो शायद स्टैंड भी ना कर पाए। तो अगर आपको मंडे में तेज़ी दिख गई तो वो ट्यूसडे को नज़र भी नहीं आएगी शायद, ऐसा भी आपके साथ सिचुएशन बन सकता है। तो तेज़ी एकदम से HDFC बैंक में भी मत करिएगा। ऊपर के लेवल्स पे बाइंग बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, पुट के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टांस नहीं दिखता। नीचे की तरफ 1,050 एक सपोर्ट का जोन शायद बनने की कोशिश कर सकता है। अगर 1,050 भी अगर ये स्टॉक ने नहीं होल्ड किया तो मैं आपको ये बता दूं कि जो है वो 1,000 का लेवल जो है फिर वो होल्ड करेगा इस स्टॉक की नीचे की पोजीशन को। तो देखिए इस स्टॉक में आपको मंडे के लिए मैंने आपको पोजीशन समझा दिया है कि आपको यहाँ पर एकदम से जल्दी से बाइंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ही आपको यहाँ पर बाइंग का डिसीजन लेना है। इनसाइड बार जो मैंने आपको कैंडल स्टिक बताई है उसको भी ज़रूर समझिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर अपना कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर नेट NPA ज़रूर बढ़े हैं, यहाँ पर ग्रॉस NPA ज़रूर बढ़े हैं बैंक के। तो यहाँ पर किस तरीके से मार्केट डिसीजन लेता है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपना जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।